हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसकी टाइप्स होती हैं, राइट, इसका प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, कैसे ये फॉर्म करता है और इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मिस्टेक्स क्या रहती हैं चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने में, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, दे आर दोज फॉर चार्ट फॉर्मेशंस दैट सिग्नल्स दैट द ऑनगोइंग ट्रेंड विल कंटिन्यू। कंटिन्यूएशन मतलब, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड होता है वो हमारा कंटिन्यू कर जाता है। अगर अप है तो अप की तरफ और अगर डाउन है तो डाउन की तरफ। बस इतना सिंपल सा है इसमें। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। अब बेसिकली इसके तीन टाइप होते हैं, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक फ्लैग, राइट। तीन तरीके के होते हैं। इसी का अपोजिट होता है बेरिश साइड में रेक्टेंगल, ट्रायंगल और फ्लैग। अगर हमारा बुलिश ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो हमारा बुलिश रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो वैसे असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ ही ट्रेड करना होता है। बुलिश पोल एंड फ्लैग जो है वो भी ऊपर की तरफ, बेरिश जो है नीचे। कहने का मतलब है जो बुली ऊपर वाले हमारे फ्लैग पैटर्न्स हैं हमारे कंटिन्यूएशन वाले, वो सारे बुलिश हैं और नीचे वाले जो है वो बेरिश हैं, राइट। तो एक बार सब सारे पैटर्न्स की हम लोग कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, राइट, कहाँ पे एंट्री लेनी है हमें, वो और प्राइस का बिहेवियर इन चार्ट पैटर्न्स का, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया बुलिश रेक्टेंगल, राइट। अब बुलिश रेक्टेंगल को हम लोग बुलिश रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपर डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है, राइट। मान लीजिए एक कोई स्टॉक है, वो अप ट्रेंड में है, राइट। ट्रेंड में होने के बाद वो कंसोलिडेशन में चला गया, राइट। किसमें? कंसोलिडेट करने लगा, इक्वल हाइज और इक्वल लोस का फॉर्मेशन करने लगा, राइट। तब जब ये हमारा हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब जो है हमारी एंट्री बनेगी, राइट। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। इसके स्विंग लो के नीचे हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो हमारा इस जो कंसोलिडेशन की रेंज है इसका 2 टाइम्स, राइट। इसका 2 गुना जो हमें हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। सिंपल। अब ये तो हो गया एंट्री एग्जिट कैसे करना है, सेल कैसे लेना है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं बायर्स और सेलर्स की। पहला जो हमारा ट्रेंड था वो अप था, राइट। अब क्या हुआ, एग्रेस यहाँ पे जो थे हमारे बायर्स एग्रेसिव थे। उसके बाद जो है स्टॉक जो है थक गया, समझिए थक गया, तो वो रेस्ट करने लगा, कंसोलिडेट करने लगा एक जगह पे। कंसोलिडेट करने के बाद नए बायर्स फिर से एंटर हुए जब ये प्राइस ब्रेकआउट किया, राइट। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई और इसका 2 गुना रेंज का हमारा टारगेट हो गया और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। सिमिलरली इसका अपोजिट बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल क्या है? प्रिवेलिंग ट्रेंड हमारा जो है डाउन है, राइट। उसके बाद प्राइस जो है रेस्ट करता है, कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर के लिए, राइट। इक्वलाइज एंड इक्वल लोस का फॉर्मेशन होने लगता है और फिर ब्रेक कर देता है हमारा डाउन साइड की तरफ। तो जैसे ये लोअर साइड ब्रेक करेगा, हमारा सपोर्ट ब्रेक करेगा, हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। इसके ऊपर जो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट हमारा इस रेंज का 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा बुलिश रेक्टेंगल। ये वाला हमारा हो गया बेरिश रेक्टेंगल, राइट। अब हमारा असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है? मान लीजिए ट्रेंड अप है, उसके बाद प्राइस जो है इसमें भी कंसोलिडेट करता है लेकिन अलग तरीके से कंसोलिडेट करता है। एक मिनट फिर से बनाता हूँ। इसमें जो है प्राइस इस तरह से फॉर्मेशन करता है हमारा। बेसिकली जो है हमारे लोज जो होते हैं वो हायर लोज बनते हैं इसमें। उसमें क्या थे ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज थे। इसमें जो है लोअर हाइज बनते हैं। जो हमारे लोज होते हैं वो ऊपर शिफ्ट होते चले जाते हैं, ऊपर शिफ्ट होते चले जाते हैं और फिर प्राइस हमारा ब्रेकआउट दे देता है, राइट। ये अंतर है हमारा रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। रेक्टेंगल में इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज हैं
और बुलिश ये ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें लोज जो है हमारे वो ऊपर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। ये क्या, इससे क्या पता चलता है हमारा, इससे हमें ये पता चलता है कि सेलिंग जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। सेलर्स जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो है वीक होते चले जा रहे हैं, राइट। और बुल्स जो है फिर से अपना पावर गेन कर लेते हैं और प्राइस को ब्रेकआउट करा के अपना ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। सिमिलरली डाउन साइड भी यही है, मार्केट नीचे आ रही होती है, राइट। नीचे आने के बाद लोअर हाइज बनने लगते हैं हमारे, राइट। क्या बनने लगते हैं, लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकआउट होके ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाता है डाउन साइड का, राइट। सिंपल। इसमें भी हमारी यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री हो जाएगी और ये हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट जो होगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो हमारा इसकी विथ होगी हमारे ट्रायंगल की, वो हमारा जो हो जाएगा टारगेट हो जाएगा, राइट। इसी तरह इसमें भी बुलिश वाले में भी जब हमारा ब्रेकआउट होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी, प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और इस ट्रायंगल का रेंज जो है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ रेंज का टारगेट रहेगा और जो हमारा रेक्टेंगल वाला है उसका 2 टाइम्स का टारगेट रहेगा, राइट। अब थर्ड देख लेते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे फेमस चार्ट पैटर्न है, राइट। उसमें क्या है, उसमें भी मान लीजिए एक अप ट्रेंड है, राइट। उसमें और इसमें क्या अंतर है उन दोनों में, उसमें प्राइस जो है करेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब प्राइस जो है नीचे नहीं आ रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है चार्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे। इसमें क्या है, पोल एंड फ्लैग में प्राइस जो है हमारा वो धीरे धीरे करेक्ट करता है, थोड़ा सा नीचे आता है हमारा, राइट, ऐसे, और फिर ब्रेकआउट होने के बाद हमारा ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बुलिश, जैसे कि बुलिश रेक्टेंगल था, उसमें प्राइस ऊपर गया और साइडवेज हो गया, लेकिन नीचे नहीं गिरा प्राइस, और फिर से कंटिन्यू कर गया ऊपर। सिमिलरली असेंडिंग ट्रायंगल में भी ऐसे ही था, प्राइस जो है हमारा नीचे नहीं आया और ऊपर ऊपर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करा दिया, लेकिन इसमें जो है प्राइस जो है वो करेक्ट करता है हमारा, नीचे आता है, प्राइस में करेक्शन होता है, राइट, और फिर ऊपर चला जाता है। ये अंतर है हमारे दोनों चार्ट पैटर्नों से, पोल एंड फ्लैग में, राइट। पोल एंड फ्लैग, अब इसको पोल एंड फ्लैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैग की तरह दिखता है, राइट। अब इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है, इसमें एंट्री और एग्जिट जैसे ही हमारा ये रेंज जो हमारी बनी है फ्लैग की, वो जब ब्रेकआउट होगा तो हमारी एंट्री होगी, राइट। इसका नीचे स्विंग लो का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसका टारगेट जो है वो बड़ा रहता है। टारगेट क्या रहता है, ये जो पोल होता है हमारा, इसकी लेंथ के इक्वल हम लोग का टारगेट होता है, राइट। अभी हम चार्ट पे देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। सिमिलरली डाउन साइड भी यही होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा प्राइस अप गया, करेक्ट किया, प्राइस पुल बैक किया एक तरह से, राइट, और फिर प्राइस ने हमारा ब्रेकआउट दिया और ट्रेंड जो था हमारा वो कंटिन्यू हो गया नीचे की तरफ, राइट। ब्रेकआउट पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, राइट, और स्विंग हाई पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट, ये जो पोल है हमारा इसकी लेंथ के बराबर हमारा जो हो गया टारगेट हो गया, राइट। तो बस इतना सा सिंपल सा था, और प्राइस की बिहेवियर भी मैंने आपको समझा दी तीनों की, कि कैसे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं इसमें। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बुलिश फ्लैग में, बुलिश रेक्टेंगल में जो है प्राइस साइडवेज हो जाता है, राइट, रेस्ट करके प्राइस फिर से ऊपर कंटिन्यू कर जाता है। ट्रायंगल में क्या रहता है, लोअर हाइज और हाई लोज हमारे का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेलिंग जो है वो उसमें धीरे 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 डिक्रीज होने लगती है, और उसमें जब नीचे की तरफ होता है, सॉरी, हाँ, इसमें सेलिंग धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है और उसमें जो बाइंग होती है वो डिक्रीज होने लगती है। थर्ड जो है हमारा पोल एंड फ्लैग वाले में, इसमें जो है प्राइस थोड़ा जो है हमारा करेक्ट करता है, नीचे की तरफ पुल बैक करता है और फिर ब्रेकआउट होता है, राइट। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट पे सारे एग्जांपल्स एक बार समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल हो गया बुलिश रेक्टेंगल का, राइट। बुलिश रेक्टेंगल में क्या हुआ हमारा, इसमें प्राइस जो है अप ट्रेंड में था, राइट, फिर कंसोलिडेट करने लगा और ये जो हमारा जब ब्रेकआउट हुआ तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनी, प्रीवियस स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया और इस रेंज का 2 टाइम्स हमारा
टारगेट हो गया, राइट। तो एक बार मैं इसको आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, राइट। ये हो गया हमारा इसका 2 गुना, राइट। रेंज का 2 टाइम्स हमारा टारगेट हो जाएगा। ये 1 टाइम्स हो गया, राइट। इसी के ऊपर ये हो गया हमारा टारगेट, राइट। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, जब हमारी प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है, रेस्ट कर रही है, उस समय पे आप ये नीचे देख सकते हो हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, राइट। वॉल्यूम हमारी उस समय जो होनी चाहिए डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करे। जब पहले प्राइस ऊपर गया और जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, उस समय पे वॉल्यूम जो है हमारी डिक्रीज होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। चार कंसोलिडेशन की फॉर्मेशन के टाइम पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेशन जो है वो डिक्रीज हो गया और सेलिंग है जो वो हमारी एब्जॉर्ब हो गई और कम होती चली जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और फिर यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो गया। दूसरी चीज, जितने भी हमारे बुलिश वाले पैटर्न है वो सिर्फ हमें अप ट्रेंड में इस्तेमाल करना है, राइट। और जितने भी बेरिश वाले पैटर्न्स हैं वो हमें डाउन ट्रेंड में इस्तेमाल करना है। ये सबसे बड़ी गलती रहती है। ट्रेंड होता है डाउन और आदमी जो भी है हमारे ट्रेडर्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं? बुलिश पैटर्न को डाउन ट्रेंड में अप्लाई करने लगते हैं और वो उसमें बार बार स्टॉप लॉस होने लगता है। और इसी का अपोजिट बेरिश, ट्रेंड बेरिश और उसमें बुलिश पैटर्न को इस्तेमाल करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती रहती है, राइट। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं बाकी। ये एक और एग्जांपल है हमारा बुलिश रेक्टेंगल का, राइट। सिमिलरली क्या हुआ इसमें? ट्रेंड अप है हमारा इसमें, ये हमारा क्या हो गया? अप ट्रेंड हुआ और बाद में उसके प्राइस जो है कंसोलिडेट करने लगा और हमारा ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हमने इसका 2 टाइम्स का टारगेट लगा लिया रेंज का और ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए दूसरे एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल है जो कि बुलिश पैटर्न हो गया हमारा, राइट, कंटिन्यूएशन में। इसमें भी देखिए आप, प्राइस ने क्या किया? प्राइस पहले जो है अप ट्रेंड में था, राइट। उसके बाद नीचे सेलिंग में थोड़ी प्रेशर आई, फिर प्राइस ऊपर ट्राई किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया और प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। और इस फॉर्मेशन के दौरान जब ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, राइट, ये पैटर्न हमारा बन रहा था, उस समय आप देखिए नीचे वॉल्यूम जो है हमारी वो डिक्रीजिंग थी। कितना ज़्यादा कम वॉल्यूम हो गया है यहाँ पे, राइट। इस चार्ट के फॉर्मेशन के समय पे यहाँ पे देखिए आप, इतने से इतने एरिया में पूरी हमारी वॉल्यूम जो है वो ड्राई हो गई एकदम, राइट। तो ये होना, ये की पॉइंट है। एक दो की पॉइंट बताया मैंने चार्ट पैटर्न्स में, क्या है? एक तो वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ड्राई हो जाए, मतलब वॉल्यूम कम हो जाए, और ट्रेंड। ये दो चीज़ें कोई भी चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करने के समय पे हमें देखना है। एक बुलिश अगर ट्रेंड है तो हम सारे बुलिश पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जब फॉर्मेशन हो रहा है हमारा पैटर्न का तब वॉल्यूम जो होनी चाहिए ड्राई होनी चाहिए, राइट, सिंपल। तो इसमें हमें क्या एंट्री कैसे लेनी है? इसमें हमारा जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा एंट्री हो जाएगी, राइट। और हमारा जो ये ट्राइंगल है इसकी जो विड्थ है हमारी उसके बराबर हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। वैसे इसमें ज़्यादा मिला है लेकिन इतना हमारा टारगेट हो गया, 2.5 रिस्क रिवॉर्ड हो गया इसका हमारा, राइट। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट पोल एंड फ्लैग पैटर्न, राइट। पोल एंड फ्लैग पैटर्न में देखिए सेम वही ट्रेंड अप हुआ, प्राइस जो है इसमें डिप लगाती थोड़ी कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ करेक्ट कर रही है, पुल बैक कर रही है, राइट। पुल बैक के समय पे आप देखें यहाँ पे नीचे वॉल्यूम जो है हमारा एकदम ड्राई हो गया, एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा, बहुत कम वॉल्यूम हो गया। तो ये जितना बढ़िया मतलब फॉर्मेशन इसका रहेगा उतना ही अच्छा पैटर्न हमारा ये माना जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर गया, प्राइस कंसोलिडेट करने लगा, रेस्ट करने लगा और वॉल्यूम यहाँ पे हमारी एकदम कम हो गई और ये हमारा ब्रेकआउट हुआ और इसका टारगेट, राइट। इसमें कैसे एंट्री लेनी है? ये हमारा ब्रेकआउट पे एंट्री बनेगी, स्विंग लो पे हमारी ये स्टॉप लॉस हो गया, और ये जो हमारी पोल की लेंथ है, राइट, पोल की लेंथ जो है हम लोग ब्रेकआउट के पॉइंट पे ऐड कर देंगे और ये हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इस वाले में भी ऐसे ही होगा, ये हमारा पोल का लेंथ हो गया, राइट। इसको हम लोग सेम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ब्रेकआउट के समय पे हमारी एंट्री हो जाएगी, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये हमारा
टारगेट यहाँ पे हो गया, इसमें 1:5 का हो गया और इसमें 1:3.4 का हो गया, राइट। तो ऐसे हमें ये सारे चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करना है, राइट। एक चीज़, दो चीज़ों का ध्यान देना है, एक ट्रेंड का, राइट, ट्रेंड के फेवर में होना चाहिए हमारा चार्ट का फॉर्मेशन, और दूसरा वॉल्यूम ड्राई होनी चाहिए कंसोलिडेशन के समय पे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे है, राइट। अब बेरिश के एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। बेरिश के एग्जांपल में हमारा ये हो गया, राइट, डाउन ट्रेंड में ये, राइट, बार बार ये प्राइस जो है, देखिए आप यहाँ पे, एक मिनट, प्राइस जो है नीचे आता है, राइट, नेक्स्ट टाइम ऊपर जब जाता है तो ये हमारा क्या बन गया, हायर लो बन गया, और बायर्स जो हैं वो ऊपर ले नहीं जा पा रहे हैं प्राइस को, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, फिर इससे भी नीचे ये स्विंग बना हमारा। तो स्विंग्स जो है हमारे वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये क्या हमें बता रहा है, इससे हमें बता रहा है कि बायर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, राइट, हम लोग एंट्री ले लेंगे, स्विंग लो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और नीचे हमारा इसका रेंज का हमारा जो हो जाएगा वो टारगेट हो जाएगा, सिंपली हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, अचीव हो गया, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आप।